हाय व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग। एंड बहुत ही टाइम बाद मैं वीडियो दोबारा शूट कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आज मैं पढ़ रही थी एक्चुअल में, मतलब आज नहीं, मैंने सोचा है कि मैं NCERT's ज्योग्राफी की क्लास 9th to 12th रिवीजन करने वाली हूँ। और मेरे में एक दिक्कत ही है कि मेरा रिवीजन भी प्रॉपर वैसा ही होता है कि लाइन बाय लाइन पढ़ रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ इस तरीके से। तो ये मैं करने वाली हूँ, तो आप यही समझ लो कि रिवीजन नहीं है, ये दोबारा से ही पढ़ रही हूँ इसको, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने फिगर आउट किया, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 9th के कुछ टॉपिक और 11th के कुछ टॉपिक, इनफैक्ट 9th की पूरी बुक और 11th में 2 बुक हैं, तो शायद पार्ट बी की जो बुक है वो बिल्कुल सेम है। इनमें सिर्फ एक चैप्टर का डिफरेंस है। लास्ट 9th में तो शायद वो रिसोर्सेज है और 11th में वो डिज़ास्टर है, उल्टा भी हो सकता है, जो भी है, मतलब सिर्फ एक ही चैप्टर का डिफरेंस है। तो हम इसको इंटीग्रेटेड तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी रहेगा। तो मैं इसको इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ रही हूँ, वो भी कुछ इस तरीके से। लाइक 9th के अंदर मैं अगर मैं 9th का टॉपिक द नदरन प्लेन पढ़ रही हूँ, तो वहीं मैं 11th में भी सेम ही टॉपिक पढ़ूँगी, समझ रहे हो। तो इससे बहुत इजी रहेगा कनेक्ट करने में दोनों टॉपिक्स को। रादर देन आप पूरा ये चैप्टर पढ़ो फिर ये पूरा चैप्टर पढ़ो, तो बहुत चीज़ें मिस होने का, मतलब अच्छे नोट्स नहीं बना पाओगे आप। तो बस बहुत टाइम वेस्ट कर लिया मैंने कहानी सुना के। चैप्टर पे आते हैं। सबसे पहले 9th की बुक रीड करेंगे। The Northern Plain has been formed by the interplay of 3 major river systems, the Indus, Ganga and the Brahmaputra. ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन किससे बना है? बहुत डीप में मैं ये लाइंस आपको नहीं समझाने वाली, बिकॉज आई नो ये थोड़ा इरिटेटिंग भी हो जाएगा और आपको ऑब्वियसली समझ आएगा इतना तो। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होती है? एक तरीके से बहुत ही ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। तो ये सॉइल हमेशा पाई वहीं जाएगी जहां पर आपकी कोई रिवर हमें दिखेगी। तो नदरन प्लेन पूरा बना ही इन 3 रिवर्स से है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एलुवियल सॉइल होगी। और ये जो डिपोजिशन है, ये एक बहुत ही वास्ट बेसिन पे है, जो कि फुट हिल्स ऑफ हिमालय पे लाया कर रहा है। मिलियन ईयर्स हो गए हैं इसको बने हुए। इसका जो एरिया है वो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। ये कुछ स्टेटमेंट्स आपके इंट्रोडक्शन में हेल्प करेगी। द प्लेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 240 to 220 किलोमीटर ब्रॉड। ठीक है, ये डेंसली पॉपुलेटेड है। एक बिकॉज यहाँ पे क्या है कि क्यों पॉपुलेटेड है, एक ये भी बहुत अच्छा है कि रिवर जो होती है ना, उसके आसपास एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है हमें। ठीक है, यहाँ सारे एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल मैंने आपको बताया कि फर्टाइल होती है। फर्टाइल होती है तो यानी कि वहां पे अच्छे से आप चीजें ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो उस वजह से एग्रीकल्चरल पर्पस की वजह से ये जो एरिया होता है ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड होता है। बिकॉज विद अ रिच सॉइल कवर कंबाइनिंग द एडिक्वेट वाटर सप्लाई भी अच्छा है, कंडीशन भी फेवरेबल है। तो ये जो एरिया है वो एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव पार्ट इन इंडिया। तो ये आपका अच्छा खासा इंट्रो रेडी हो रहा है। The river coming from northern mountains are involved in depositional work. रिवर हमेशा डिपॉजिट करती ही आती है, हमें पता ही है। ये बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें बता रहे हैं इस चैप्टर में, सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज बिल्ड करने के लिए। In the lower course, due to gentle slope, the velocity of water decreases which result in formation of riverine island. तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि रिवरिन आइलैंड क्या है, या फिर मतलब इसकी शॉर्ट डेफिनेशन लिखिए। पर जो मॉजुली है वो एक लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर इन आइलैंड है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर से बनता है। तो ब्रह्मपुत्र का कोर्स भी आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जल्दी, तो आप वो देख लीजिएगा। बट आई नो पता ही होगा, ये तो बेसिक चीज है। तो रिवर जो है वो क्या है कि रिवर जो है हिमालय से, जिसमें आपको बताती हूँ, माउंटेन स्टीप ऐसे होते हैं ना,
थोड़े से ऐसे टाइप में। तो यहाँ से कोई रिवर आ रही है। ये आ रही है हमारी रिवर। तो यहाँ पे ये देखो बिल्कुल स्टीप स्लोप है, तो इसकी जो स्पीड है वो ज्यादा होगी। यहाँ आते आते जो ये स्लोप है ये क्या है, कम हो जाएगा। इसका जो ग्रेडियंट है वो कम हो जाएगा, तो जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी तो वो क्या करेगी, डिपोजिशन स्टार्ट कर देगी। रिवर चलती रहेगी बीच में और डिपॉजिट करती रहेगी। जो पत्थर ऊपर से आ रहे हैं बड़े बड़े वो यहीं रह जाएंगे। ये आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये क्या बनेगा ये बाद में। ठीक है, तो ये फॉर्म करता है रिवरीन आइलैंड को। ठीक है, इसके बाद में है द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। देखो रिवर जो होती है जब अपने लोअर कोर्स में होती है, इस एरिया में होती है, तो बहुत सारे चैनल्स में स्प्लिट हो जाती है, क्योंकि यहाँ कहीं स्लिट की डिपोजिशन होती है। तो मतलब ये एक तरीके से, देखो मैं बताती हूँ आपको। ये है हमारा माउंटेन, ये आ रही है रिवर, यहाँ पे आके क्या स्टार्ट कर देगी, डिपोजिशन स्टार्ट कर देगी। डिपॉजिट करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी। ये रिवर यहाँ से जा रही है, पर ये इतना डिपॉजिट हो जाएगा कि अब रिवर को ऐसे होना पड़ेगा या फिर इस तरफ आना पड़ेगा। समझ रहे हो कि ये जो बीच में जो सिल्ट की डिपोजिशन हो गई है ये रिवर का रास्ता ही बदल देगी। तो जो मेजर रिवर से छोटी छोटी अलग रिवर्स निकल रही हैं, ब्रांचेस, उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। और कुछ रिवर्स जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई पर्टिकुलर रिवर है, फॉर एग्जांपल गंगा ही ले लो, ये गंगा है, इसमें आके यहाँ से एक रिवर इसमें घुसी, जैसे कि यमुना। तो यमुना क्या है, ट्रिब्यूटरी। जो अलग रिवर एक मेन चैनल के अंदर आके एंटर करेगी उसको ट्रिब्यूटरी कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूट सोचो, डिस्ट्रीब्यूट, टॉफी आप बांट रहे हो, टॉफियां डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आपके पास में थी, आपने इसको दे दी, इसको दे दी, इसको दे दी, यानी कि आपसे ये अलग अलग जगह बंट गई, तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाएगी। बहुत बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटरीज। फिर बता रहा है नदर्न प्लेन इज ब्रॉडली, ये इंपॉर्टेंट है, ये अब थोड़ी अलग चीज बता रहा है। अलग चीज मींस कि इंट्रोडक्शन से हटके कुछ बता रहा है। द नदर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है हमारी नदर्न प्लेन को। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज पंजाब प्लेन, formed by Indus and its tributary. The larger part of this plain lies in Pakistan. पता है हमें जो इंडस का फ्लो है वो मेजरली जो है पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है जहाँ पे इंडस फ्लो कर रही है और जो प्लेन एरिया बना रही है उसको हम बोलेंगे पंजाब प्लेन्स। ठीक है, द इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज originates in Himalaya. This section of the plain is dominated by दोआब्स। देखो मैं आपको एक और चीज समझाती हूँ, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पता भी हो। देखो पंजाब के अंदर हम ना 5 डिविजन्स करते हैं, जैसे मालवा, माझा, दोआब। ठीक है, और भी 2 हैं, उनके नाम जो हैं काफी डिफरेंट है, आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे शायद, मतलब बहुत कम सुनते हैं हम लोग। तो मेजर हम देखते हैं। स्पेलिंग पता नहीं क्या है, माझा, दोआब, मालवा। देखो ये जो है ना, ये रिवर्स की वजह से इनके नाम दिए गए हैं। बट जो पर्टिकुलरली दोआब है, दोआब का मतलब क्या होता है, दो मीन्स 2 एंड आब मीन्स रिवर, रिवर के बीच का एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रिवर है। अब वो कौन सी रिवर है वो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि उन 2 रिवर के जो बीच का एरिया है उसको दोआबा बोल देते हैं हम। ठीक है,
और 2 माइनर डिविजन्स भी हैं इधर, उनका भी नाम कमेंट्स में बताइए। अब मैं चलो रिवर में आपको बता ही देती हूँ। ये अगर इंदस है तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ऐसे, यानी कि आई थिंक आई शुड यूज डिफरेंट कलर। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। सतलज भी बोल देते हैं इसको। तो अब आप देखो, ये जो एरिया है ना, इस रीजन को हम बोलते हैं दोआब। जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है, इस रीजन को हम बोलेंगे दोआब। यानी कि ब्यास और सतलुज के बीच का जो एरिया बनता है उसको हम बोलते हैं दोआब। ठीक है, तो ये ही है जो इस चैप्टर में थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है, बट थोड़ा बताया गया है। ठीक है, दिस सेक्शन ब्यास एंड सतलुज ओरिजिन, ये यानी क्या करा, इन सब रिवर ये सब इससे हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं। इस सेक्शन को हम दोआब बोलते हैं। प्लेन इज प्रीडोमिनेटली डोमिनेटेड बाय दोआब्स। दोआब इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, दो मीन्स टू एंड आब मीन्स वाटर। सिमिलरली पंजाब, जैसे पंज आब, पंज यानी कि 5, आब यानी कि वाटर, और वाटर से यहाँ पे रिवर की बात हो रही है। तो 5 नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये जो 5 रिवर्स हैं, इनका एरिया को, इस एरिया को हम बोलते हैं पंजाब, पंज आब। बहुत सिंपल था, एक थोड़ी सी जनरल नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट चीज है ये। उसके बाद में आते हैं हम द गंगा प्लेन्स। पहले प्लेन कौन से थे? पंजाब प्लेन। इसके बाद में आए हैं द गंगा प्लेन, एक्सटेंडेड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर। घाघर, सॉरी वो अलग है। एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। घाघर भी एक तरीके से, ये है गंगा, ये है घाघर, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। घाघर और तीस्ता, इस तरफ वाला तो पंजाब प्लेन हो गया, जो इस तरफ वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं गंगा प्लेन। ठीक है, इट स्प्रेड ओवर द नॉर्थ इंडिया इन हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली इन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, यानी थोड़ा बहुत इनमें भी है। इन द ईस्ट, पर्टिकुलरली इन असम, लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। इसके बाद ईस्ट में यहाँ बच गया है एक और प्लेन, जो कि है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, ये एक बेसिक सी नॉलेज हो गई है हमें। बस ये चीज ध्यान रखना कि इसके कितने डिविजन्स हैं। नॉर्थ प्लेन के 3 डिविजन्स हैं, पंजाब प्लेन्स, हिमालय बोल रही हूँ बार बार, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन, बस। ठीक है, the northern plains are generally described as flat land with no variables in its relief. It is not true. Generally हम क्या सोचते हैं कि फ्लैट लैंड ही तो है और ज्यादा वेरिएशंस भी नहीं है रिलीफ में, पर ये बात is not true. These vast plains also have diverse relief features. According to variation in relief feature, the northern plain can be divided into 4 regions. पहले हमने डिवाइड किसके किसके बेसिस पे किया था कि एरिया के हिसाब से डिवाइड कर दिया था, कि रिवर कोर्स के हिसाब से डिवाइड किया। अब हम डिवाइड कर रहे हैं किसके किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? वेरिएशन इन रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन डिपोजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर्स। पहाड़ों से डिसेंड होने के बाद में जो रिवर है वो 8 से 16 किलोमीटर तक एक बेल्ट है जहां पे वो डिपॉजिट करती है पेबल्स को। ठीक है, इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक, इट इज नोन एज भाबर। इस एरिया को हम बोलेंगे भाबर। ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर्स इन दिस भाबर बेल्ट। आई थिंक कुछ मिस हो गया।
तो यहाँ पे क्या है, पेबल 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 हो जाएगा। तो जो स्ट्रीम है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, डिसअपियर ही हो जाएगी। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम एंड रिवर री इमर्जेस and create a wet, swampy and marshy region known as Terai. Terai means गीला गीला swampy marshy सा area after Bhabar. ठीक है, this was a thickly forested region full of wildlife. The forests have been cleared to create agricultural lands and to settle migrants from Pakistan after partition. दुधवा नेशनल पार्क बहुत बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में रहता है ऑलमोस्ट हमेशा ही, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम. इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर एंड present a trace like feature. This part is known as Bhangar. The soil in this region contain calcareous deposit known as कंकड़. इसके बाद में आएगा, इसका कोई वो नहीं है क्या डायग्राम? Okay, wait, I'll show you a diagram. See, this is the diagram. ये है हमारे माउंटेन्स, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। यहाँ से आ रही है हमारी रिवर। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया था मैंने कि भाबर जो एरिया है वहाँ पे पेबल डिपॉजिट करेगी। तो यहाँ पे एक और इसका फीचर क्या है कि जो रिवर है वो दिखेगी ही नहीं, डिसअपियर हो जाएगी। उसके बाद में रिवर निकलेगी और एंटर करेगी या बनाएगी तराई रीजन। ये एक वेट स्वॉम्पी रीजन है, ठीक है। यहाँ पे पहले फॉरेस्ट हुआ करते थे, उन फॉरेस्ट को काट दिया गया है। और दुधवा नेशनल पार्क हमने रीड किया, इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। ये इस रीजन में कहाँ पाया जाता है और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद में रिवर एक एंटर करती है प्लेन एरिया में और दो एरिया को बाइफर्केट करती है। पहला है खादर, दूसरा है बांगर। यहाँ पे क्या है कि कुछ डिपॉजिट करेगी फर्स्ट टाइम में, यानी कि नया डिपॉजिट हो जाएगा। न्यू डिपॉजिट को हम बोलेंगे खादर और ओल्ड डिपॉजिट को, ये है न्यू, ओल्ड को हम बोलेंगे बांगर। देखो इसको याद करने का तरीका शायद मतलब मैंने कैसे याद किया था इसको मैं बताती हूँ आपको ठीक लगे शायद। बांगर ऐसा साउंड करेगा जैसे भंगार है। भंगार क्या होता है? पुराना सामान, भांगड़ा लिख दिया। भंगार क्या होता है? पुराना सामान हो गया। ओल्ड, पुराना सामान होता है भंगार। तो ओल्ड जो प्लेन बनेगा उसको हम बोलेंगे भांगर। खादर इसे चादर सा नया नया सा साउंड करेगा आपको। तो ये क्या है? न्यू एलुवियल फ्लड प्लेन्स, इनको हम बोलेंगे खादर। तो ये होते क्या है एग्जैक्टली? ये होते हैं, आज बहुत स्लो लग रही हूँ शायद मैं खुद को भी। रिवर आएगी, डिपोजिशन करना स्टार्ट करेगी, एक नया डिपॉजिट करेगी, ये क्या होगा? खादर होगा। फिर रिवर फिर से आएगी, अब और नया डिपॉजिट करेगी। तो जो पहले से डिपॉजिट था वो आगे शिफ्ट होता रहेगा। समझ रहे हो कि ये एरिया बढ़ता रहेगा। तो अब जो ओल्ड था वो तो इस एरिया में आ गया, न्यू है वो यहाँ डिपॉजिट होता रहेगा। तो जो बिल्कुल रिवर के लगता एरिया होगा उसको हम बोलेंगे खादर, और जो रिवर से लगते के बराबर होगा उसको हम बोलेंगे भांगर। ये एक डिस्क्रिप्शन है हमारे रिवर के फ्लड प्लेन्स का डिस्क्रिप्शन है। तो आई होप ये आपको समझ आया हो, और अगर नहीं भी आया तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए। मैं इस पर एक स्पेसिफिक डिटेल्ड वीडियो बना दूँगी। ये तो मैं जस्ट एक ब्रीफ दे रही हूँ आपको। चलो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो हम कहाँ थे? हमने ये कर लिया है कंकड़ डिपॉजिट होंगे ऑब्वियसली। कंकड़ क्या होते हैं? कैलकेरियस डिपॉजिट, यानी कि जो रिवर आ रही है पेबल्स करेगी, डिसअपियर हो जाएगी, फिर कंकड़ डिपॉजिट करने लगेगी, फिर वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे, ये ओल्ड बन जाएगा, ये न्यू बन जाएगा। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स।
The younger deposit of the floodplains are known as khadar. They are renewed almost every year, so they are fertile, thus ideal for intensive agriculture. तो इसी के साथ हमारी 9th की तो कंप्लीट होती है. अब हम 11th पे स्विच करते हैं. पूरा ही कर लेते हैं. ठीक है, कहाँ से स्टार्ट है ये? Yes, the northern plain. The northern plains are formed by the alluvial deposit brought by the river of Indus, Ganga and Brahmaputra. These plains extend approximately 3200 किलोमीटर. उस बुक में क्या था? 2400 किलोमीटर. From east to west, the average width of these plains varies between 1500 and 3000. ये भी थोड़ा वेरीड है, बट इतना नहीं है जितना ये कर दिया. ठीक है. द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एल्यूवियम डिपॉजिट वेरीज बिटवीन, अब ये नई चीज़ है, ये उस बुक में नहीं थी. डेप्थ ऑफ एल्यूवियम डिपॉजिट कितनी है? 1000 से 2000 मीटर तक ही ये डिपॉजिट होता है. यानी कि इसकी एक तरीके से देख लो कि इतना ही ऊंचा है या फिर ये इतना ही डिपॉजिट करता है. फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर जोन: भाबर, तराई एंड एलुवियल प्लेन्स. द एलुवियल प्लेन्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू खादर एंड बांगर. यही किया ना हमने. ये माउंटेन्स थे, रिवर आई, सबसे पहले क्या करेगी, कहाँ डिपॉजिट करेगी? भाबर में, मतलब भाबर बनाएगी. फिर तराई, उसके बाद में खादर, बांगर. इन खादर बांगर को हमने मिलके यहाँ पे एलुवियल प्लेन बोल दिया. एलुवियल प्लेन को फर्दर डिवाइड कर दिया खादर और बांगर में. तो ये अब तक सेम ही बातें चल रही हैं. ठीक है, let's find out if something is different or new in this book. भाबर इज़ अ नैरो बेल्ट रेंज. अच्छा, इसमें इनको डिस्क्राइब किया है. भाबर एक नैरो बेल्ट है रेंजिंग बिटवीन 8 to 10 किलोमीटर्स पैरेलल टू शिवालिक फुटहिल्स एट द ब्रेकअप ऑफ स्लोप. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, द स्ट्रीम एंड द रिवर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट हैवी मटेरियल ऑफ रॉक एंड बोल्डर्स एट द टाइम डिसअपियर्ड इन द जोन. फिर डिसअपियर हो जाती है. साउथ ऑफ द भाबर देयर इज़ अ तराई बेल्ट with an approximate width of 10 to 20 kilometers, almost same ही है, मतलब डबल है वैसे तो. Where most of the streams and river re-emerge without having any properly demarcated channel, creating marshy and swampy condition known as terai. This has luxurious growth of natural vegetation and house a varied wildlife. Houses a varied wildlife. The south of Terai, there is a belt consisting of old and new alluvial deposit known as Bangar and Khadar respectively. These plains have characteristics features of mature stage of alluvial erosion. Very important. मेरी नज़रों में ये लाइन बहुत ही ज़्यादा important हो जाती है. कहाँ गई? हाँ, फ्लूवियल इरोजन, मैच्योर स्टेज. क्योंकि रिवर क्या है, स्टार्टिंग में रिवर की हम इसमें एज देख सकते हैं. शुरुआत होती है यंग, एकदम शूट फुल स्पीड में आ रहा है पानी, बढ़िया. ठीक है, उसके बाद में ये थोड़ी सी मतलब क्या आती है, मैच्योर स्टेज में आती है. उसके बाद ये ओल्ड में चली जाती है. तो ये 3 स्टेजेस हम रिवर की देख रहे हैं. जैसे हम हिमालय का पढ़ते हैं ना, हिमालय यंग माउंटेन्स हैं और रिवर फुल स्पीड में आती हैं, ये सब. तो ये उसका फर्दर एक्सटेंशन है उस टॉपिक का, एक तरीके से देखें तो. And forms such as sandbars, meanders, oxbow lake and braided channels. The Brahmaputra plains are known for their riverine island and sandbars. याद है आपको लास्ट चैप्टर में हमने वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड कौन सा पढ़ा था? बताओ. ठीक है, माजुली आइलैंड जो है रिवरिन आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है. रिवरिन आइलैंड सबसे बड़ा है जो ब्रह्मपुत्र प्लेन जो बनता है. मोस्ट ऑफ दीज एरियाज आर सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक फ्लड्स एंड शिफ्टिंग रिवर कोर्स फ्रॉम देयर ब्रेडेड स्ट्रीम. ब्रह्मपुत्र जो है वो फेमस है, नोटोरियस है अपने चैनल शिफ्टिंग के लिए. इस तरीके से आएगी, एकदम से उसमें घुस जाएगी. तो ये जो चैनल शिफ्ट हो रहा है ना, तो ये जो एरिया है ये प्रोन है किस चीज़ के? दे आर प्रोन टू डिजास्टर्स. ठीक है, फ्लड्स. The mouth of these mighty rivers also form some of the largest deltas of world. For example, the Sundarban deltas. Otherwise, this is a featureless plain with a general elevation of 10 to 150 meter above the mean sea level. The state of Haryana and Delhi forms a water divide. Oh, बहुत ही ज़्यादा important चीज़ यही डिसाइड करता है. वाटर डिवाइड जो है हमारा, जो ऊपर का मैप
ऐसे पॉलिटिकल, मतलब कश्मीर वगैरह जो भी है सब। अरे कहाँ गया स्पेस, इसमें देख लेते हैं चलो। ये जो एरिया है, ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये है वाटर डिवाइड, ठीक है। यानी कि इससे देखो, जो इधर वाली जो रिवर्स हैं वो इस तरफ फ्लो हो, मतलब अपना वाटर ड्रेन करेगी। इधर वाली सारी अरेबियन सी में करेगी, इधर वाली बे ऑफ बंगाल में करेगी। तो जो हम पढ़ते हैं कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये सब, तो हम देखते हैं कि वेस्ट फ्लोइंग में हमारे पास में मेजरली 2-4 ही रिवर्स हैं। कौन कौन सी हैं? इंदस है, नर्मदा है, तापी है, ये 3 ही मेजर रिवर हैं। और हावेवर महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और जो हमारी गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, ये सारी की सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के अंदर आती हैं। तो ये ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग है क्यों? गंगा, सॉरी यहाँ से गंगा, तो क्यों है ये? बिकॉज ऑफ दिस वाटर डिवाइड। बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ। ये टॉपिक इतना ही नहीं है, इस टॉपिक में और भी कुछ चीज़ें हैं कि ये है क्यों, और ये थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है इस तरफ, तो सारी रिवर इस तरफ जाती हैं, समझे? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका जिक्र इस चैप्टर में कर दिया गया है। वाटर डिवाइड बिटवीन इंदस एंड गंगा रिवर सिस्टम, एज अपोज टू दिस द ब्रह्मपुत्र फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यानी कि ऐसे शुरू होती है ना ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में वो फ्लो करे? नॉर्थ ईस्ट में। फिर इसमें नीचे आ जाएगी, नीचे किस में आ जाएगी? नीचे जाती है ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगी। मतलब एक तरीके से चैनल शिफ्टिंग तो कर ही रही है, डायरेक्शन भी बहुत चेंज हो रही है इसकी, तो ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद में है बिफोर इट टेक्स ऑलमोस्ट 90 डिग्री साउथवर्ड्स टर्न एट डुबरी बिफोर इट एंटर टू बांग्लादेश। 90 डिग्री साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑलमोस्ट, कितना चैनल शिफ्ट हो रहा है, देख रहे हो। दीज रिवर वैलीज प्लेन हैव फर्टाइल एलुवियल सॉइल cover which supports a variety of crop crops like wheat, rice, sugarcane, jutes and supports a large population. ये जो रिवर वैली प्लेन्स होते हैं ये बहुत फर्टाइल होते हैं, इसमें इस टाइप की हमारी क्रॉप हम लगा सकते हैं। तो ये इस कंटेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट हमारा बन जाता है, और हमने ये ऑलमोस्ट कवर कर लिया है 11th और 9th की NCERT से। अब इसमें आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए आंसर राइटिंग। सो थैंक यू, दिस वॉज इट विद दिस वीडियो। अगर आपने एंड तक ये वीडियो देखी तो बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ कमेंट्स में कुछ भी लिखिए वीडियो के बारे में, तो अच्छा लिखिए प्लीज़, तो मुझे पढ़ने में मज़ा आएगा और मुझे इंटरेस्ट रहेगा वीडियोज़ बनाने में। सो थैंक यू।